चियांग झान की आवाज किसी कीड़े की चीख जैसी थी, इतनी धीमी कि उसे सुना नहीं जा सकता था। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने दो मुंह खून उगल दिया। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें जानबूझकर नाराज नहीं करना चाहिए था। दरअसल मैंने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र पहले भी देखा है और मैंने इसे अपने दिल में याद कर लिया है। जब मेरे पास समय होगा मैं इसे तुम्हारे लिए लिख दूंगा। गु लिंगलांग ने बार बार माफी मांगी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके गोरे और बेदाग चेहरे पर चमकते आंसू बहने लगे। ये नाशपाती के फूलों पर बरस रही बारिश की तरह था। ये बेहद कोमल और सुंदर था। इसे भूल जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र है या नहीं। वैसे भी मैं मरने वाला हूं। चियांग झान की आवाज कमजोर होती जा रही थी, मानो उसका जीवन समाप्त होने वाला था। वो धीरे धीरे गु लिंगलांग के कोमल आलिंगन में गिर गया। जिस क्षण उसने अपनी आंखें बंद की, उसका दिल खुशी से खिल उठा। ये पूरी तरह से एक भ्रम था कि वो गंभीर रूप से घायल था और खतरे में था। चियांग झान ने यही सोचा था। उसने जानबूझकर गु लिंगलांग को डरा दिया ताकि वो 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र को सौंपने की पहल करे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसे एक कोने में धकेल दिया गया था। अगर ऐसा न होता तो चियांग झान वास्तव में नहीं जानता था कि इस अनियंत्रित लड़की से कैसे निपटना है। गु लिंगलांग बहुत चिंतित और पछतावे में थी। चियांग झान उसका उद्धार करता था। अगर वो वास्तव में मर जाता तो वो अपने जीवन के बाकी समय के लिए अपनी अंतरात्मा द्वारा निंदा की जाती। शापित विकृत, जागो, मैं अपनी गलती मानता हूं। नाराज मत हो। ये कैसा रहेगा? तुम्हें पहले इन कुछ किंग ग्रेड ट्रेजर पिल्स को परिष्कृत करना चाहिए। मैं तुरंत अपने मन में 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र लिखूंगा। जब समय आएगा तुम इस दिव्य कौशल को विकसित करोगे। मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। गु लिंगलांग के मुंह से कई चिंतित, बेचैन और दोषी आवाजें निकली। अपने जेड जैसे हाथ को झटकते हुए उसने 3 चमकदार मेडिसिन पिल्स निकाली जो मोती और हीरे की तरह दिख रही थी। इन 3 मेडिसिन पिल्स के अलग अलग रंग थे। वे सुनहरे, खून के लाल और जेड हरे रंग की थी। प्रत्येक मेडिसिन पिल से एक तेज खुशबू निकलती थी। बस एक सांस लेने से कोई भी तरोताजा महसूस करेगा और उसका पूरा शरीर आराम महसूस करेगा। क्या ये किंग ग्रेड ट्रेजर पिल्स है? चियांग झान ने अपनी आंखें खोली और अपनी तीखी आंखों से गु लिंगलांग के हाथ में मेडिसिन पिल्स को देखा। वो मन ही मन चौंक गया। हालांकि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु का शिष्य था और उसका दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन बहुत कम लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। उसने इन वर्षों के दौरान अनंत साधना संसाधन प्राप्त किए थे। हालांकि उसने पहले कभी किंग ग्रेड ट्रेजर पिल नहीं देखी थी। ये दवा की गोली अमूल्य थी। उत्तरी सागर क्षेत्र में किसी के पास चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, वे इसे खरीद नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल एक स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ ही एक कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया जा सकता था। इसके अलावा को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बेहद कीमती थी और सफलता की दर बेहद कम थी। अगर वो असफल हो जाता तो उसे भारी नुकसान होता। संक्षेप में, किंग ग्रेड ट्रेजर पिल दिव्य मार्शल संप्रदाय में बेहद दुर्लभ थी। जब तक कि वे संत न हों जो संप्रदाय नेता के पद को प्राप्त करने के योग्य थे, या वे जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि प्राप्त बुजुर्ग थे जो मृत्यु का सामना कर रहे थे, वे संप्रदाय नेता की विशेष अनुमति प्राप्त करने और इसका सेवन करने में सक्षम होंगे। गु लिंगलांग ने वास्तव में एक साथ ऐसी 3 दुर्लभ दवा की गोलियां निकाली। ये देखा जा सकता था कि उसकी कोई असाधारण पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वो कब्रों को लूटने के व्यवसाय में समृद्ध होने में सक्षम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बिंदु से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वो बर्बर दिखती थी। वो एक दयालु दिल वाली अच्छी लड़की थी।
क्या मैं कुछ ज्यादा ही हूं? गु लिंगलिंग ने किंग ग्रेड ट्रेजर पिल भी निकाल ली, क्योंकि वो उसके बारे में चिंतित थी। चियांग झान को अचानक एक छोटी लड़की के साथ खेलने के लिए दोषी महसूस हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि गु लिंगलिंग ने अभी अभी 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र का उल्लेख किया था। जानबूझकर उसकी भूख बढ़ाना सामान्य नहीं था। इसके अलावा वो उसे एक भाले के रूप में इस्तेमाल कर चुका था और उसने बिना किसी कारण के इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट से लड़ाई की थी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कुछ भी हासिल न किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद मिस गु। मुझे केवल एक किंग ग्रेड ट्रेजर पिल को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। आप बाकी रख सकते हैं। चियांग झान ने एक सुनहरी दवा की गोली ली और उसे निगलने का नाटक किया। फिर उसने चुपचाप उसे छिपा दिया। वो ऐसा अपने लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कर रहा था क्योंकि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की चोटें बहुत गंभीर थी। अविनाशी मूल ऊर्जा कम समय में पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। हालांकि ये किंग ग्रेड ट्रेजर पिल, लेकिन ये आधे प्रयास में दोगुना परिणाम देगी। चूंकि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर उसका पीछा करने को तैयार था, इसलिए चियांग झान को दूसरे पक्ष को अपने भाई की तरह मानना पड़ा। उसने जमीन पर क्रॉसलेग बैठने का नाटक किया और जब वो साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद करता तो वो समय समय पर चुपके से गु लिंगलैंग को देखता। इस समय गु लिंगलैंग ने एक ब्रश निकाला। उसका पूरा शरीर नीला था, मानो वो प्राचीन जेड से बना हो। ब्रश की नोक अनगिनत लाल फर से बनी थी, मानो उसमें से खून टपक रहा हो। उसे ठीक से पता नहीं था कि ये किस तरह के राक्षस जानवर से आया है। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने अपने कपड़ों का एक कोना फाड़ा और बिना किसी स्याही के उस पर लिखना शुरू कर दिया। गहरे लाल रंग के हर शब्द एक खूबसूरत हेयरपिन की तरह सुंदर और खूबसूरत थे। गु लिंगलैंग ने तेजी से लिखा। अंत में उसके कपड़ों का कोना घनी भरी शब्दों से भर गया। कम से कम दसियों हजार शब्द थे। मैंने आखिरकार लिखना समाप्त कर दिया। 2 घंटे बाद गु लिंगलोंग ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी खुद की उत्कृष्ट कृति को देखा। उसने इसे खुशी से चियांग झान को सौंप दिया। ये 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र की पूरी सामग्री है। मैं गारंटी देता हूं कि यह बुरा नहीं होगा। आप अपनी चोटों के ठीक होने के बाद साधना कर सकते हैं। चियांग झान ने अपने लबादे का कोना लिया और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वो तुरंत 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र की रहस्यमय सामग्री से आकर्षित हो गया। ये अद्वितीय साधना तकनीक उसकी कल्पना से कहीं अधिक सरल थी, लेकिन इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये अपनी मूल स्थिति में लौट आई है। महान दांव के सबसे सरल होने की भावना के लिए एक साधक को बड़ी मात्रा में आत्मा के पत्थरों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए 9 क्लोन बनाते हैं। उन सभी में सच्चे शरीर के समान ही शक्ति थी। इसका क्या मतलब था? चियांग झान की अपनी शक्ति लंबे समय से उसी स्तर के शिखर पर खड़ी थी जो दुनिया को नीचे देख रही थी। वो इस दुनिया में बेजोड़ था। अगर वो 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र का अभ्यास करता तो वो 9 क्लोन बना सकता था। ये 10 सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं के एक शरीर में इकट्ठा होने जैसा है। इतनी असामान्य ताकत के साथ इस दुनिया में और कौन उसके खिलाफ लड़ सकता है? इसे एक वास्तविक सौदा बनाओ। चियांग झान 3 राजा डोमेन में भाग गया था और अप्रत्याशित रूप से गु लिंगलैंग से मिला था। उसे इस लड़की ने धोखा दिया था। हालांकि उसने अंत में इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट के साथ लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसकी अधिकांश ताकत खर्च हो चुकी थी। इसलिए चियांग झान बहुत उदास था। लेकिन अब उसने स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की खेती विधि 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र प्राप्त कर लिया था। यह निश्चित रूप से एक भाग्यशाली मुठभेड़ थी जिसका सभी मार्शल कलाकार सपना देखते हैं। ये अद्वितीय दिव्य कौशल सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये अतुलनीय रूप से गहरा था। यदि चियांग झान
इसे सफलतापूर्वक विकसित करने और 9 क्लोन बनाने में सक्षम था, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। एक बार की बात है, उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी की संप्रभु प्रतिभा, जैसे कि काला कछुआ, व्हाइट टाइगर, मोतियान, जू वुशांग, जुहे कियानलोंग और हुआंगतियान, वे अभी भी चियांग झान के साथ मुश्किल से ही मुकाबला कर सकते थे। लेकिन आज से वो अपने सभी विरोधियों को पीछे छोड़ देगा, दुनिया को नीचा दिखाएगा और दुनिया का एकमात्र शासक होगा। उसी क्षेत्र में अजेय होने के कारण चियांग झान को आखिरकार इस हास्यास्पद लक्ष्य को प्राप्त करने का आत्मविश्वास मिला। जैसे ही उसने अपने दिल में इसके बारे में सोचा, चियांग झान उत्साहित और रोमांचित था। उसका खून खौल रहा था। उसकी चमकदार और रंगीन आंखों की जोड़ी गु लिंगलांग को घूर रही थी। उसने पाया कि ये लड़की, जो बाहर से बर्बर और दयालु दिखती थी, पहले की तुलना में आंखों को बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि ये भावना केवल एक पल के लिए ही रही, इससे पहले कि ये गु लिंगलांग के निम्नलिखित संबोधन से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अरे, लानत है बिगाड़ने वाले, क्या तुम ठीक हो? गु लिंगलांग ने कोमल आवाज में चिल्लाया, क्योंकि उसकी आंखें आग की लपटों से जल रही थी। वो गुस्से में थी। जब उसने देखा कि चियांग झान मौत के कगार पर है, तो वो इतनी चिंतित हो गई कि उसे कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन जब उसने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र लिखा, तो उसे अचानक लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। किसी को यह जानना चाहिए कि चियांग झान ने न केवल अविनाशी मूल ऊर्जा को समझा था, बल्कि उसने अमर शरीर की साधना भी की थी। अगर उसका शरीर किसी के द्वारा चकनाचूर कर दिया जाता, तो वो उसे फिर से जोड़ सकता था और वापस जीवित हो सकता था। वो गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकता था? इसके अलावा, भले ही चियांग झान वास्तव में घायल हो, वो सिर्फ इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि वो क्रोधित था। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? गु लिंगलेंग ने हमेशा सोचा था कि वो होशियार और बुद्धिमान है। उसे पहले कभी किसी ने मूर्ख नहीं बनाया था, लेकिन आज वो चियांग झान की हथेली में खेल रही थी। ये बहुत अपमानजनक था। सबसे ज्यादा क्रोधित करने वाली बात यह थी कि चियांग झान ने उसे किंग ग्रेड ट्रेजर पिल से वंचित कर दिया था, यहां तक कि 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र को भी नहीं छोड़ा। यह बहुत बेशर्मी थी। वो तो बस एक बदमाश, एक जानवर था। एक विचार के साथ गु लिंगलैंग को याद आया कि उसने चियांग झान के लिए यह सब किया था। उसका दिल चिंता से जल रहा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। यह पहली बार था जब वो किसी आदमी के लिए रोई थी। अंत में जब वो ऐसे कमीने से मिली, तो उसने चाहा कि वो अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए चियांग झान के 1000 टुकड़े कर दे। उसी समय चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी तीखी नजर एक तेज धार की तरह थी जिसे खोल दिया गया हो। उसने गु लिंगलैंग को ठंडेपन से देखा, कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने उससे झूठ बोला था। वो थोड़ा आगे बढ़ गया था, लेकिन इस लड़की ने बिना किसी कारण के उसके साथ भाले जैसा व्यवहार किया। यह सौभाग्य की बात थी कि वो इतना मजबूत था कि बुराई को दूर करने वाले दिव्य जानवर से बड़ी लड़ाई कर सकता था। अन्यथा वो बहुत पहले ही मर चुका होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसे संकट में फंसी युवती को बचाने वाले नायक के रूप में देख सकता था। मुख्य कारण यह था कि गु लिंगलेंग ने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र का इस्तेमाल चारा के रूप में किया था। चियांग झान को बार बार क्रोधित करना कोई साधारण यातना नहीं थी। इसलिए उसे लगा कि वे दोनों अधिकतम बराबर हैं, उनमें से कोई भी नुकसान में नहीं होगा। हालांकि गु लिंगलेंग ने हमेशा चियांग झान को शुरू से लेकर अंत तक असामान्य कहा था। इससे उसके मन में जो अनुकूल धारणा थी, वो पूरी तरह से गायब हो गई। बेवकूफ लड़की, बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों के साथ अधिक विनम्र रहो। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुम अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करने जा रही हो? चियांग झान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
गु लिंगलैंग गुस्से से पागल होने वाला था। ये सही है, चियांग झान ने उसकी जान बचाई थी। वो भी अपने दिल में बहुत आभारी थी, लेकिन एक प्रतिष्ठित 7 फुट लंबे आदमी के रूप में ये सोचना कि उसे उसके जैसी खूबसूरत महिला से झूठ बोलने के बाद थोड़ा सा भी अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। मुझे डर है कि पूरी दुनिया में ऐसे कमीने कम ही होंगे। अरे यार, तुम वाकई बेशर्म हो। गु लिंगलैंग ने गुस्से में मोर की तरह अपनी छोटी कमर पर चुटकी काटी। जाहिर है वो लड़ाई के लिए तैयार थी। एक अच्छा आदमी औरत से नहीं लड़ता। मैं तुम्हारे लिए अपनी सांस बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूं। चियांग झान हंसा। ताकत के मामले में वो गु लिंगलांग से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो झगड़े में हार मानने को तैयार था। इसलिए वो चुप रहा और आसपास के नजारे को निहारने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो और अब और बोलने की हिम्मत नहीं है? अरे बिगड़ैल, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे तुम गूंगी हो? गु लिंगलांग ने खुद से ही बड़बड़ाया और मजाक किया। दुर्भाग्य से चियांग झान ने एक शब्द भी नहीं बोला और न ही कुछ बोला। यह स्थिति कुत्ते के हाथी को काटने जैसी थी। अंत में वो भी नहीं बोली। जब अनुचित महिलाओं से निपटना हो तो उनसे बहस करना फायदेमंद नहीं था। इसके बजाय ये आग में घी डालने जैसा था। अगर सभी पुरुष इस सिद्धांत को समझ लें तो उनका मानना था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। 3 राजा डोमेन के दृश्यों को चुपचाप देखते हुए चियांग झान का दिल गहरी सोच में डूब गया। उसे नहीं पता था कि ये जगह उत्तरी सागर क्षेत्र से कितनी दूर है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे वापस उड़ने में कितना समय लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे उत्तरी सागर क्षेत्र की दिशा निर्धारित करनी थी। केवल इस तरह से वो अपने गृहनगर लौट सकता था। अरे संकी, तुम किस बारे में सोच रहे हो? गु लिंगलैंग स्वाभाविक रूप से जीवंत और जिज्ञासु थी। वो इसे लंबे समय से दबाए हुए थी और वास्तव में असहज महसूस कर रही थी। संयोग से उसने चियांग झान को अपना सिर नीचे करके गहराई से सोचते हुए देखा। इसलिए उसने तुरंत पूछा, क्या आप उत्तरी सागर क्षेत्र का सही स्थान जानते हैं? चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और आप भरते हुए पूछा, मैंने उत्तरी सागर क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन मेरे परिवार के पास दिव्य रक्त महाद्वीप का एक नक्शा है। इसे स्टार किंग के पूर्वज ने बनाया था। यह आपकी मदद कर सकता है। गु लिंगलैंग ने सोच समझ कर कहा। यह सुनते ही चियांग झान की आंखें चमक उठीं। चूंकि गु परिवार के पास नक्शा था, इसलिए वो नक्शे का अनुसरण कर उत्तरी सागर क्षेत्र का स्थान ढूंढ सकता था। उस समय उसके घर लौटने में बस कुछ ही समय बाकी था। क्या मैं नक्शा उधार ले सकता हूं? उत्साहित भाव से चियांग झान ने गु लिंगलैंग को देखा और ईमानदारी से पूछा, यह असंभव नहीं है, लेकिन नक्शा मेरे पिता के हाथ में है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आप केवल मेरे साथ घर आ सकते हैं। गु लिंगलैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई भी उसके हाव भाव को कैसे भी देखे, वो एक लोमड़ी की तरह लग रही थी जिसने मुर्गी चुरा ली हो। चियांग झान के दिल में तुरंत एक अशुभ भावना हुई। ये लड़की इतनी अजीब थी कि उसे नहीं पता था कि वो क्या चाल चल रही है। हालांकि यदि वो उत्तरी सागर क्षेत्र में वापस लौटना चाहता था तो उसके पास गु परिवार के पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उन दोनों ने लापरवाही से बातचीत की। अपनी समझ के माध्यम से चियांग झान को गु परिवार के बारे में एक निश्चित समझ थी। गु परिवार 3 राजा डोमेन में 3 महान राजा परिवारों में से एक था। उन्हें स्टार किंग परिवार के रूप में भी जाना जाता था। वे मार्शल किंग परिवार और जहर राजा परिवार के बराबर थे। ऐसा कहा जाता था कि गु परिवार में कई प्रतिभाशाली लोग, छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ और कई विशेषज्ञ थे। उनमें जादू छवि चरण योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। दिव्य रूप चरण विशेषज्ञ वर्तमान परिवार का मुखिया था और वो गु लिंगलांग का पिता था।
उसने स्वर्गीय मनुष्य चरण तक साधना भी की थी और वो दुनिया पर गर्व करता था। जो कुछ भी वो देखता था उसे नीची नजर से देखता था। ये एक शक्तिशाली और अजेय शक्ति थी और ये दिव्य मार्शल संप्रदाय से कमजोर नहीं थी। चियांग झान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो गु परिवार में गए थे भी असहज महसूस करते थे। समय बहते पानी की तरह तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही ये पहले से ही तीसरा दिन था। सुबह के 10 बजे सुबह का सूरज धीरे धीरे उगाया। प्रकाश की शानदार किरणें आसपास के पहाड़ों पर चमक रही थी, मानो कोई रंगीन गाउन पहने हुए हों। ये एक सपने जैसा था। चियांग झान और गु लिंगलांग आकाश में खड़े होकर दूर तक देखने लगे। उन्होंने एक सुनहरी रोशनी देखी जो आकाश को चीरती हुई बिजली की तरह थी। स्वोश, एक पल में सुनहरी रोशनी विशाल शून्य को चीरती हुई चियांग झान और गु लिंगलांग के सामने प्रकट हुई। ये दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर था। इसका विशाल शरीर एक प्राचीन दिव्य पर्वत जैसा लग रहा था। इसने दुनिया को दबाते हुए आकाश और पृथ्वी पर अपनी उंगली उठाई। हालांकि इसका चेहरा पीला और रक्तहीन था और इसकी आभा भी बहुत कमजोर थी। यह स्पष्ट था कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। क्या सब कुछ व्यवस्थित है? चियांग झान ने दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को प्रसन्न भाव से देखा। बोलते समय अपने हाथ को घुमाते हुए उसने एक दवा की गोली निकाली। ये मुट्ठी के आकार की थी और इसका रंग सुनहरा था। ये एक धधकते सूरज की तरह था। इससे एक हल्की सुगंध निकल रही थी और इसे 100 मील दूर से भी सूंघा जा सकता था। कहने की जरूरत नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से किंग ग्रेट ट्रेजर पिल गु लिंगलांग ने उसे दी थी। मैं देख रहा हूं कि आपकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई है। इस दवा की गोली का सेवन करें और आप अपनी चरम स्थिति में ठीक हो जाएंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने अतुलनीय रूप से कीमती किंग ग्रेड ट्रेजर पिल को ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट को सौंप दिया। इस समय ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट का दिल जुनून से जल रहा था और वो बेहद भावुक था। ये एक अनमोल किंग ग्रेड ट्रेजर पिल थी। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये एक जीवन रक्षक दवा थी, लेकिन चियांग झान उसे देने के लिए तैयार था। ये उदारता उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसका अनुसरण करने लायक थी। धन्यवाद, मास्टर। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने दवा की गोली प्राप्त की और स्वेच्छा से चियांग झान को अपना दूसरा स्वामी मान लिया। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, ये किंग ग्रेड ट्रेजर पिल मेरी है। तुम गलत व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हो। गु लिंगलांग ने देखा कि चियांग झान ने किंग ग्रेड ट्रेजर पिल को धोखा सा देकर छीन लिया है और उसका गुस्सा उबल पड़ा, खासकर तब जब चियांग झान ने अपने खजाने का इस्तेमाल लोगों के दिलों को खरीदने के लिए किया। इसने उसके गर्वित दिल को गहराई से उत्तेजित कर दिया था। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें संदेह से भर गई। चियांग झान के मुंह का कोना मुड़ गया और उसने तुरंत दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर को बताया कि उसने गु लिंगलांग को लेने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। जब उसने सुना कि गु लिंगलांग को धोखा दिया जा रहा है तो बीजी जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। बीजी, मुझे मास्टर मत कहो, हम भाई हैं। तुम मुझे चियांग झान या मिस्टर चियांग कह सकते हो जब तक तुम चाहो। जब चियांग झान दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर से बात कर रहा था, उसने अपना हाथ हिलाया और कहा। उसने तुरंत गुरु की उपाधि को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि बीजी प्राचीन दिव्य जानवरों का अधिपति था। उसे अपनी खुद की गरिमा होनी चाहिए। इसके अलावा वो वास्तव में बीजी को एक भाई के रूप में मानता था, न कि आम लोगों की नजर में एक आध्यात्मिक पालतू जानवर के रूप में। मैं इस साल केवल 13 साल का हूं। मैं निश्चित रूप से तुमसे छोटा हूं, इसलिए मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूंगा। बीजी ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मेरा एक नाम है। मार्शल किंग ने मुझे लिटिल हो कहा। तुम्हारा नाम बुरा नहीं है, लिटिल हो। मैं उस मनहूस लड़की के साथ गु परिवार में जाना चाहता हूं। चलो अब चलते हैं।
अपनी बात खत्म करने से पहले चियांग झान ने अपनी नजर गु लिंगलैंग पर घुमाई। उसके फैसले के आधार पर वो शायद उसके लिए चीजें मुश्किल बना देगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गु लिंगलैंग बिना कुछ कहे तुरंत उड़ जाएगी। इस असामान्य स्थिति में कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि चियांग झान ये अनुमान नहीं लगा सका कि गु लिंगलैंग क्या करने वाली थी। फिर भी उसने सबसे तेज गति से उसका पीछा किया। इसके तुरंत बाद दुष्टों को बचाने वाला दिव्य जानवर लिटिल हो सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया और बाहर निकल गया। वे तीनों उड़कर पूरे रास्ते गए और उजाड़ पहाड़ी जंगल से निकल गए। कई शहरों से गुजरने के बाद 3 दिन बाद चियांग झान ने आगे से आती हुई अतुलनीय विशालता की लहरों को महसूस किया। अद्वितीय ऊर्जा की लहरें एक स्वर्गीय नदी की तरह उमड़ रही थी। ये चौंकाने वाला था। जहां तक नजर जाती, सौली दूर क्षितिज पर एक शानदार और विशाल शहर दिखाई देता था। भयानक ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा का स्रोत थी। वो स्टार किंग सिटी है। गु लिंगलांग ने आगे देखा और उच्च आत्माओं में कहा, अफवाहों के अनुसार स्टार किंग सिटी एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति है जिसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति है। ये स्वर्ग के नीचे अजेय है। जब तक पर्याप्त आत्मा शिरा है तब तक साधारण जीवन मृत्यु चरण के राजा इसे तोड़ नहीं पाएंगे। अब जब मैंने इसे देखा है तो ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। लिटिल हो ने चौंक कर कहा, सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति। चियांग झान चौंक गया। हालांकि वो स्टार किंग सिटी से निकलने वाली असीम ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी और अतुलनीय रूप से राजसी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वास्तव में पौराणिक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी। इस तरह के सर्वोच्च खजाने को केवल अमर राजा द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता है। इसके मूल्य और शक्ति को स्वर्ग के नीचे अद्वितीय कहा जा सकता है। चियांग झान ने अपने जीवन में दुनिया की यात्रा की थी और अनगिनत खजाने देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति देखी थी। इससे उसकी आंखें खुल गई। स्टार किंग परिवार कहलाने के योग्य था। उन्होंने वास्तव में सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का उपयोग शहर के रूप में किया था। यहां तक कि दिव्य मार्शल संप्रदाय भी उनसे थोड़ा कमतर था। चियांग झान और अन्य लोग शहर के करीब करीब उड़ते चले गए। अंत में वे शहर को स्पष्ट रूप से देख पाए। उन्होंने एक सफेद दीवार देखी जो बादलों तक पहुंच गई और 10,000 मील तक फैली हुई थी। ये एक विशाल ड्रैगन की तरह लग रहा था जो राजसी वातावरण के साथ जमीन पर लेटा हुआ था। शहर के ऊपर आसमान में लोगों का एक घना समूह उल्का बौछार की तरह उड़ रहा था। हर कोई एक उछाल और विशाल आभा उत्सर्जित कर रहा था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। इसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। उनमें से अधिकांश मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ थे और कुछ दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ भी थे। उनमें से कोई भी चियांग झान को डराने के लिए पर्याप्त था। विशाल शहर का आंतरिक भाग और भी चौड़ा था और हर जगह ऊंची इमारतें दिखाई दे रही थी। ये अज्ञात था कि उनमें से कितने थे। वे सभी किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट थे और सड़कें उनसे भरी हुई थी। सड़कें सभी दिशाओं में जुड़ी हुई थी और लोगों की एक अंतहीन धारा थी। फूल खिल रहे थे और आग से तेल निकल रहा था। चियांग झान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ऐसा समृद्ध शहर कभी नहीं देखा था। स्टार किंग सिटी की तुलना में समृद्ध बल साम्राज्य एक ग्रामीण जंगल की तरह था। यह उल्लेख करने लायक नहीं था। यहां तक कि दिव्य मार्शल संप्रदाय, जिसे मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि कहा जाता था, इसकी तुलना नहीं कर सकता था। क्या असामान्य राक्षस है! क्या तुम अचंभित हो? हमारा स्टार किंग परिवार 10,000 सालों से अस्तित्व में है। हमारे परिवार की नींव मजबूत है और हमारे परिवार में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। हमारे परिवार में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ भी हैं। अगर तुम डरे हुए हो तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि समय आने पर तुम खुद को शर्मिंदा न करो।
गुलिंगलैंग के चेहरे पर अहंकार भरा हुआ था और उसने असनीय अहंकारी तरीके से कहा। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि वो समझ सकता था कि गुलिंगलैंग जानबूझकर उसे उकसा रही थी, लेकिन उसने इस पर कोई उपद्रव नहीं किया। आखिरकार वो एक बिगड़ी हुई छोटी लड़की थी। उसे उससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक आदमी के रूप में उसे उदार होना था। वो कभी कभी सुंदर महिलाओं के साथ बहस कर सकता था, लेकिन अगर वो क्षुद्र होता तो ये उबाऊ होता। चियांग झान शांत और संयमित था। उसने एक तरह की उदारता दिखाई जो लुओ वानजियांग के सीने से लिपटी हुई थी। हालांकि चियांग झान ने इस बारे में कोई उपद्रव नहीं किया, लेकिन लिटिल हो का चेहरा उदास हो गया। राजा परिवार वास्तव में असाधारण है, लेकिन जब प्रतिभाओं की बात आती है तो यही एकमात्र चीज मायने रखती है। आखिरकार आप वर्तमान कुलपति की प्यारी बेटी हैं। दूसरे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? लिटिल हो के मुंह से एक ऊंची और स्पष्ट आवाज निकली। अपने दिल में वो पहले से ही चियांग झान को अपना बड़ा भाई मानता था। जब उसने गुलिंगलैंग की खिल्ली सुनी तो उसने बिना किसी कमजोरी के तुरंत जवाबी हमला किया। क्या ऐसा है? फिर तुम दोनों को गाली दिए जाने का इंतजार करना चाहिए। गुलिंगलैंग ने ठंडी मुस्कान दी। वो चियांग झान के साथ झगड़ा करने का मौका ढूंढना चाहती थी। उसे लिटिल हो में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही उसने बात की, उसका चेहरा चमक उठा। वे स्टार किंग सिटी की सड़कों पर उतरे, जिसके बाद चियांग झान और लिटिल हो इस हलचल भरे शहर में उतरे। चौड़ी सड़कें सीधी और क्षैतिज थी और वे दर्पण की तरह चिकनी थी। कोई नहीं जानता था कि उन्हें बनाने के लिए किस तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। उस पर चलना बहुत आरामदायक था। दोनों तरफ इमारतों की कतारें लगी हुई थी। वे खेती के संसाधन बेचने वाली सभी तरह की दुकानें थी। वहां रेस्तरां, चाय घर, आतिशबाजी के स्थान आदि थे। मेहमान आ रहे थे और जा रहे थे। इससे लोगों को लग रहा था कि ग्राहक बादलों की तरह आ रहे हैं और व्यापार फल फूल रहा है। गुलिंगलैंग आगे था और चियांग झान और लिटिल हो पीछे थे। वे तीनों भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। रास्ते में चियांग झान ने अपने पास से गुजरने वाले व्यक्ति के प्रभावशाली तरीके को देखा। शक्तिशाली व्यक्ति एक बार फिर चौंक गया। इस शहर के भीतर 3 से 5 साल की उम्र के सभी बच्चे पल्स ओपनिंग स्टेज और एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा थे। थोड़े बड़े बच्चे एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा, शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज योद्धा थे। जहां तक उन वयस्कों की बात है, उनमें से सबसे कमजोर दिव्य कोर स्टेज योद्धा थे। उनमें से आधे से ज्यादा क्लेश पतन अवस्था तक पहुंच चुके थे और यहां तक कि कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी थे जिनके रक्तवंश थे। ये मार्शल आर्ट की एक सच्ची पवित्र भूमि थी और ये दिव्य मार्शल संप्रदाय से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि स्टार किंग सिटी के शासक के रूप में स्टार किंग परिवार की नींव कितनी भयानक थी। जब उसके विचार उड़ रहे थे, चियांग झान और लिटिल हो गुलिंगलैंग का पीछा करते हुए एक शानदार इमारत में पहुंचे। तुरंत उन्होंने सभी दिशाओं से एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव महसूस किया। ये किस तरह की इमारत थी? ये एक निषिद्ध शहर की तरह था, राजसी और अतुलनीय रूप से दबंग। बस विशाल दरवाजा कई सौ झांग लंबा था और इसका पूरा शरीर प्राचीन जेड से परिष्कृत किया गया था। ये एक सौम्य प्रकाश उत्सर्जित करता था और इसके शीर्ष पर उड़ते हुए ड्रैगन और नाचते हुए फीनिक्स थे। साथ ही लोहे और चांदी के हुक भी थे। उस पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, स्टार किंग फैमिली। दोनों तरफ कई नेबुला टोटेम खुदे हुए थे। वे बिल्कुल आकाश में नेबुला के समान थे। वे लुढ़क रहे थे और उछल रहे थे, जिससे विशाल तरंगों की हजारों परतें बन रही थी। दरवाजे पर पहरेदारों की 2 कतारें खड़ी थी। वे सभी 20 के दशक के युवा थे। वे लंबे थे और उनकी पीठ सीधी थी। उनके शरीर से ऊपर से नीचे तक मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट की आभा निकल रही थी।
उनकी चमकदार और चमकीली आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। यह स्पष्ट था कि वे विशेषज्ञों में विशेषज्ञ थे, एक ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर का विशेषज्ञ। चियांग झान एक नजर में बता सकता था कि स्टार किंग फैमिली के पहरेदार बहुत शक्तिशाली और डरावने थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय में इस स्तर के विशेषज्ञ सभी प्रतिष्ठित स्थिति और सम्मान वाले मुख्य शिष्य थे, लेकिन स्टार किंग परिवार में वे केवल अपने घरों की रक्षा कर सकते थे। ये तो मानना ही पड़ेगा कि राजा परिवार का माहौल वाकई सख्त और खौफनाक था। नमस्कार, दूसरी युवा महिला। जब पहरेदारों ने गु लिंगलैंग को देखा तो उनकी आंखों में डर के भाव उभर आए। फिर एक एक करके वे जमीन पर घुटने टेककर भयभीत भाव से बोले, तुम सब उठो। गु लिंगलैंग ने मीठी मुस्कान दी और स्टार किंग परिवार में चला गया। चियांग झान चुपके से हंसा। स्टार किंग परिवार के पहरेदारों के हाव भाव से पता चलता था कि वे गु लिंगलैंग से थोड़ा डरते थे। ये न केवल अपने स्वामी के प्रति पहरेदारों के सम्मान के कारण था, बल्कि गु लिंगलैंग के अनियंत्रित चरित्र के कारण भी था। दरअसल चियांग झान को इस बात की गहरी समझ थी। गु लिंगलैंग के पीछे पीछे चलते हुए वे कई गलियारों से गुजरे। चियांग झान और लिटिल हो ने स्टार किंग परिवार में प्रवेश किया और पहली नजर में ही सफेद पोशाक वाली एक खूबसूरत महिला ने उन्हें आकर्षित कर लिया। सामने के आंगन में हरी भरी शाखाओं और पत्तियों वाला एक प्राकृतिक मर्लिन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोहे से बना हो। चमकीले बेर के फूल खिले हुए थे और खुशबू नाक में घुस रही थी। उसके बगल में एक ऊंची पहाड़ी चोटी थी जो एक तीखी तलवार की तरह लग रही थी। ऊपर से एक झरना बरस रहा था जो मर्लिन को ऊपर उठा रहा था और उसे स्वर्ग जैसा बना रहा था। ऐसे खूबसूरत दृश्य में मर्लिन के बीच में एक सफेद पोशाक वाली महिला चुपचाप खड़ी थी। वो किसी पेंटिंग में देवी की तरह लग रही थी और उसका फिगर सुंदर था। उसके लंबे बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे और उसका सुंदर चेहरा चांद की तरह सुंदर था। उसकी आंखें सितारों की तरह थी जो रोशनी से जगमगा रही थी, जो एक ठंडी और उदासीन भावना को प्रकट कर रही थी। वो एक बेमिसाल सुंदरता थी जिसकी खूबसूरती असाधारण थी। उसकी शक्ल सूरत 70% गु लिंगलैंग से मिलती जुलती थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। गु लिंगलैंग जीवंत और प्यारी, अनियंत्रित और घमंडी थी। हालांकि सफेद पोशाक वाली महिला ठंडी और अलग थलग थी। वो खुद की प्रशंसा करती थी और बर्फ की तरह ठंडी थी। ये बिंदु लिंग पिया ओक्स्यू के बराबर था। चियांग झान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि सफेद कपड़ों वाली सुंदरी वहां बेपरवाह खड़ी थी। उसने कोई भयानक शक्ति नहीं छोड़ी, बल्कि खूनी लड़ाइयों से पैदा हुई एक अजेय आभा छोड़ी। ये बहुत पहले ही अनजाने में पूरे मर्लिन परिवार में फैल गई थी। प्रतिभाशाली लड़की, असली प्रतिभाशाली लड़की। सफेद कपड़ों वाली सुंदरी की साधना चियांग झान के बराबर ही थी। वे दोनों ही जादुई छवि चरण की दूसरी परत पर थे, लेकिन वह उससे संकट की एक मजबूत भावना महसूस कर सकता था। इसका मतलब है कि सफेद वस्त्र पहने सुंदरी उससे कम शक्तिशाली नहीं है। बड़े भाई, इस लड़की की ताकत कम से कम जादुई छवि मंच की संप्रभुता के बराबर है। उसकी तुलना दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ से भी की जा सकती है। मुझे उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं है। लिटिल हो ने सफेद वस्त्र पहने सुंदरी की अथाह ताकत को महसूस कर लिया था और उसकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थी। वो चियांग झान के पास खड़ा था और धीमी आवाज में बोला। चियांग झान ने कुछ नहीं कहा। उसने पहले ही सफेद वस्त्र पहने सुंदरी की ताकत को देख लिया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा। वो मेरी बड़ी बहन है, गु लिंगलोंग, मैजिक इमेज स्टेज की दूसरी परत। उसने एक बार दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ के साथ एक दिन और एक रात तक बिना किसी हार के संकेत के लड़ाई लड़ी। वह तीन राजा डोमेन के 5 नायकों और जुड़वा विलक्षणों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है
और स्टार किंग परिवार की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा भी है। क्या अजीब है, हालांकि आप बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी आप मेरी बड़ी बहन से थोड़ी कमजोर हैं। गु लिंगलांग ने दिखावा करने का अवसर जब्त कर लिया। उसने प्रशंसा के साथ सफेद रंग की सुंदरता को देखा। जैसे ही उसने बात की, उसने हल्के कदम उठाए और मर्लिन परिवार की गहराई की ओर चली गई। तीन राजा डोमेन के 5 नायकों और जुड़वा विलक्षणों में से एक, ये वास्तव में अपने नाम के योग्य है। चियांग झान ने ईमानदारी से सफेद रंग की सुंदरता की प्रशंसा की और 1 इंच भी हिले बिना अपनी जगह पर खड़ा रहा। हालांकि वो उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन वो आखिरकार एक पुरुष ही थी। अगर वो जल्दबाजी में महिला के आंगन में घुस जाती, अगर वो उसे दोषी ठहराती, तो ये केवल मुसीबत को आमंत्रित करना होता। भाई, लगता है गु लिंगलैंग फिर से तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने की फिराक में है, लिटिल हो ने गुस्से से कहा। अचानक उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। उसने गु लिंगलैंग को सफेद कपड़े पहने सुंदरी के पास जाते और फुसफुसाते हुए देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने क्या कहा था। सफेद कपड़े पहने सुंदरी ने चियांग झान की तरफ देखा और एक मजबूत लड़ाई की भावना के साथ फूट पड़ी। यह स्थिति बहुत स्पष्ट थी। एक मूर्ख भी जान सकता था कि गु लिंगलैंग मुसीबत खड़ी कर रही थी। मुझे पता था कि इस बदकिस्मत लड़की के इरादे दुर्भावनापूर्ण थे। चियांग झान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। इस बार वो दिव्य रक्त महाद्वीप का नक्शा उधार लेने के लिए स्टार किंग परिवार के पास आया था। गु लिंगलैंग असाधारण थी। न केवल उसने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई, बल्कि उसने सक्रिय रूप से पहल भी की। शुरू में उसे लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसा लग रहा था कि वो शायद सफेद कपड़े पहने सुंदरी को उधार लेने की कोशिश कर रही थी। ये गु लिंगलांग का बदला भी था। अगर वो कोई साधारण व्यक्ति होता, भले ही उसकी ताकत चियांग झान के बराबर ही क्यों न होती, तो भी वो अधिक से अधिक अपना सब कुछ दे देता। वो जीवित रहेगा या मरेगा, ये उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि वो मदद मांगने के लिए स्टार किंग परिवार के पास आया था। अगर वो गु लिंगलोंग से लड़ता, चाहे वो जीते या हारे, वो दूसरे पक्ष को नाराज कर देगा और यहां तक कि मूल योजना को भी बाधित कर देगा। क्या अजीब है, मेरी बड़ी बहन ने सुना है कि तुमने लिटिल हो को हरा दिया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती है। जैसे ही चियांग झान का मन चंचल हो रहा था, गु लिंगलांग ने चालाकी से मुस्कुराते हुए गु लिंगलों के साथ बाहर निकल गया। लिंगलांग, सम्मानित मेहमानों के साथ असभ्य व्यवहार न करें। एक ठंडी, चुभने वाली ठंडी आवाज, जो प्रकृति की आवाज की तरह लग रही थी, गूंजी। बोलने वाली गु लिंगलोंग थी। उसने गु लिंगलांग को बुरी तरह घूरा। उसके बाद वो चियांग झान के पास गई और झुक गई। उसका व्यवहार न तो दास्तापूर्ण था और न ही दबंग। वो वीर और बहादुर थी, और उसका व्यवहार असाधारण था। उसे चियांग झान के सामने सबक सिखाया जा रहा था, भले ही वो उसकी बड़ी बहन ही क्यों न हो। गु लिंगलांग भी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो हमेशा अलग थलग और अलग थलग क्यों रही थी। एक बहन जिसने कभी किसी पुरुष को अपनी आंखों में नहीं देखा, वो चियांग झान को क्यों पसंद करेगी? सबसे अजीब बात यह थी कि गु लिंगलांग ने किसी का हाथ उधार लेकर किसी को मारने जैसे काम किए थे। उनमें महान प्रतिभा और प्रसिद्धि वाले युवा प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि गु लिंगलोंग को कभी बेवकूफ नहीं बनाया गया था। आज उसने उसे लापरवाही से उकसाया था। गु लिंगलोंग ने चियांग झान के साथ लड़ने के लिए सहमति व्यक्त की थी। ये बिल्कुल समझ से परे था। तार्किक रूप से कहें तो, चूंकि वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, गु लिंगलोंग और चियांग झान प्रतिद्वंद्वी होंगे। अपने विरोधियों के प्रति कौन इतना विनम्र होगा? वे फिर भी कैसे लड़ सकते थे? गु लिनलैंग उलझन में थी। उसे डर था कि चियांग झान को सबक सिखाने की सावधानीपूर्वक व्यवस्था करने का मामला इस बार बेकार चला जाएगा।
उसने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, बहन, ये बदमाश हमेशा मुझे परेशान करता है। तुम्हें आज मुझसे बदला लेना चाहिए। चुप रहो, मैं जानता हूं कि तुम सबसे अच्छे हो। इसके अलावा मिस्टर चियांग में असाधारण प्रतिभा है। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने अपने जीवन में अब तक केवल एक ही युवा विशेषज्ञ को देखा है। वो बिना किसी कारण के तुम जैसी छोटी लड़की को क्यों परेशान करेगा? गु लिंगलोंग ने गुस्से में डांटा। तुरंत गु लिंगलांग एक बच्चे की तरह हो गई जिसने कुछ गलत किया हो। चुपचाप अपना सिर नीचे करके वो आज्ञाकारी और विनम्र थी। ऐसा लग रहा था कि वो गु लिंगलोंग के प्रति एक तरह का सम्मान रखती थी जो बहनों से बढ़कर था। इस तरह की स्थिति ने चियांग झान को बहुत हैरान कर दिया। कौन सोच सकता था कि एक अनियंत्रित और स्वेच्छाचारी राक्षसी का इतना कोमल पक्ष होगा? चियांग झान मिस लिंगलोंग का अभिवादन करता है। चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां बंद की और जल्दी से अभिवादन का जवाब दिया। उसमें किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का अभिमान नहीं था, नहीं वो घबराया हुआ लग रहा था। वो सुंदर और असाधारण दिखाई दे रहा था। उसके बगल में लिटिल हो भावहीन, ठंडा और दबंग था। एक अधिपति दिव्य जानवर की आभा एक ज्वालामुखी की तरह थी जो फटने वाली थी। ये दमन से भरा था। मेरी छोटी बहन को बचपन से ही लाड़ प्यार दिया गया है और वो हमेशा से ही अनियंत्रित और स्वेच्छाचारी रही है। अगर मैंने उसे किसी भी तरह से नाराज किया है। लिंगलोंग ने उसकी ओर से मिस्टर चियांग से माफी मांगी। गु लिंगलोंग ने फिर से सिर झुकाया और चियांग झान के प्रति अधिक से अधिक विनम्र हो गई। पहली बार जब उसने चियांग झान को देखा तो उसने किसी भी तरह की उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं की। मिस लिंगलोंग बहुत विनम्र है। मैं तो बस लिंगलांग के साथ मजाक कर रहा था। चियांग झान ने गु लिंगलांग को आंख मारी और गहरे अर्थ के साथ कहा, मैंने सुना है कि मिस्टर चियांग बहुत शक्तिशाली है। लिंगलोंग इसका अनुभव करना चाहता है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? धमाका। गु लिंगलोंग के शरीर से एक विशाल और अजेय युद्ध की भावना फूट पड़ी, जैसे स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा। ये इतना भारी था कि ये पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था, और ये 9 स्वर्गों में फैल गया। उसके पैर भरे नहीं थे। गर्व से खड़ी उसकी हर हरकत में एक भयानक ऊर्जा थी, मानो स्वर्ग की रानी उतर आई हो। उसकी आभा ने ब्रह्मांड को निगल लिया, सभी दिशाओं को नीचे देखते हुए। जो आना चाहिए था उसे टाला नहीं जा सकता था। हालांकि गु लिंगलों का स्वर शांत और विनम्र था, फिर भी वो अंत में चियांग झान के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। इस समय चियांग झान दुविधा में थी।